ये थे जनाब कारी हाफिज कारी शमीम साहब किबला, जो आप हजरात के सामने अपनी मत भरी आवाज़ में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। और दिल तो ये चाह रहा था कि ये सुनाते चले जाएं और हम जो है सुनते चले जाएं, लेकिन क्या करें कि ये तारीफ ही उस साहब की है जिनके बारे में गया है, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुरीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। कि हमारी ज़बानें भी कहीं ना कहीं जाके खत्म हो सकती हैं, हमारे कलम की स्याही भी कहीं ना कहीं जाके खत्म हो सकती है, और ये रातें और बातें भी खत्म हो सकती हैं, लेकिन मेरे आका ये तेरा तज़किरा और तेरी तारीफ कभी खत्म नहीं होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ ही ऐसी है कि कभी खत्म नहीं होने वाली। और फिर जो है वक्त की भी बड़ी किल्लत है, इसलिए वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए मैं आप हजरात के सामने अब जो है तकरीर के लिए हजरत हाफिज कारी जनाब कासिम साहब को आप हजरात के हवाले कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और आप हजरात को जो है अपने बयान से आप हजरात को अपने बयान से कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करें। ये थे जनाब हजरत हाफिज कारी मोहम्मद कासिम साहब किबला, जो आप हजरात को थोड़े से वक्त में बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें बता के चले गए। एक पूरी जिंदगी का जो है फलसफा आप हजरात को समझा कर चले गए, और वो ये बता रहे थे कि आप हजरात अच्छों की सोहबत इख्तियार करें और गंदे लोगों की सोहबत से बचें, क्योंकि अल्लामा रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में फरमाते हैं, सोहबत साले तोरा साले कुनत, सोहबत ताले तोरा ताले कुनत, के गंदों की सोहबत बदों की सोहबत तुझे गंदा बना देगी और अच्छों की सोहबत तुझे नेक बना देगी। इसलिए हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें और गंदे लोगों की सोहबत से हमेशा गुरेज और परहेज करें। अब आप हजरात के सामने मैं तकरीर पेश करने के लिए दावत सुखन दूंगा, जिनसे मेरी मुराद खतीब नौजवान जनाब मौलाना मोहम्मद गुलाम हैदर साहब किबला वो तशरीफ लाएं और आप हजरात के सामने जो है अपने खिताब नायाब से आप हजरात के कुलूब अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हजरत मौलाना मोहम्मद गुलाम हैदर साहब किबला, जो आप हजरात के सामने सीरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमा रहे थे और आप लोगों को बता रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी किस तरह से स्पेंड की है, अपने लाइफ किस तरह से गुजारी है। और अल्लामा सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि जहाँ मुत्तकीन और परहेजगार लोगों का तज़किरा हो वह अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उतरती हैं, वह अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो सोचिए कि जब मुत्तकीन और परहेज लोगों का तज़किरा हो वहाँ जो है अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाज़िल होती हैं, तो जहाँ औलिया किराम का तज़किरा होता होगा वहाँ जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें कितनी नाज़िल होती होंगी। और इतना ही नहीं बल्कि जहाँ सैयदुल औलिया हुजूर गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा होता होगा, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें मौसलादार रहमतें किस तरह से जो है नाजिल होती होंगी। और जिनके बारे में ये फरमाया गया है वो फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तो जहाँ उनका तज़किरा होता होगा तो वहाँ जो है अल्लाह तबारक व तआला की कैसी रहमतें नाजिल होती होंगी। और कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जो हुजूर गौसे आज़म का तज़किरा सुनते होंगे, और वो जो है जगह भी बड़ी खुश नसीब है जहाँ हुजूर गौसे आज़म का तज़किरा किया जाता है। तो आप लोग भी बहुत बाबरकत हैं कि जो है हुजूर गौसे आज़म का तज़किरा सुन रहे हैं। और जो है अशरफी युवा कमेटी को मैं तहे दिल से जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पाकीज़ा महफिल का इनेकाद फरमाया। अब आप हजरात के सामने मैं एक छोटे से बच्चे को नात के लिए पेश करूंगा, 2-3 अशार के लिए आप जो है और समात भी फरमाएं, और जब वो बच्चा आए तो उसकी हौसला अफजाई भी करें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह से दाद देते रहे, जिनसे मेरी मुराद अजीजम मोहम्मद असलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात के सामने अभी एक छोटा सा बच्चा नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गुनगुना रहा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे सामने कोई कितना ही बड़ा है लेकिन हमारी जबान जो है खुलने का नाम नहीं लेती, हमारी जबान जो है कभी मुतहर्रिक नहीं होती। जो है आप हजरात कोई बेसा बच्चा आए तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह से दाद दिया कीजिएगा, और जब हुजूर का नाम आ जाए तब तो जो है हमारी जबान खामोश रहनी नहीं चाहिए,
क्योंकि हदीस से पाक में है अल बखीलुल्लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। हम कहते हैं कि कंजूस वो है जिसके पास पैसे हो और वो खर्च ना करता हो, लेकिन हदीस से पाक में क्या है, अल बखीलुल्लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। फरमाते हैं कि सबसे बड़ा दुनिया में बखील वो है जिसके सामने हुजूर का जिक्र किया जाए, हुजूर का नाम लिया जाए और वो हुजूर पर दुरूद पाक ना पढ़े। सबसे बड़ा कंजूस वो है। जरा सोचिए कि जब हुजूर का हमारे सामने नाम भी लिया जा रहा है और हम जो है हुजूर पर दुरूद भी ना पढ़े, तो हमसे बड़ा बदबख्त फिर कौन हो सकता है, हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। तो आइए आप हजरात के सामने मैं खतीब बेमिसाल बिरादर कबीर जनाब मौलाना मोहम्मद सलीम रजा रज़वी साहब को आप हजरात के हवाले कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, अपने पाँव का कांटा अपने हाथों ही से निकलेगा। न हम सफर न हम नशी न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, अपने पाँव का कांटा अपने हाथों ही से निकलेगा। और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखा, कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखा, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखा, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से करते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुकर्रम बिरादर कबीर जनाब मौलाना मोहम्मद सलीम साहब रज़वी जो आप हजरात के सामने सीरत हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा रहे थे और आपको ये बता रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ और जिंदगी को अपने जो है अपने लिए आइडियल बना लीजिए। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुजूर की जिंदगी ये जो है हमारे लिए राह अमल और आइडियल है। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को अपने लिए आइडियल बना लें। और अगर आप हुजूर के बतलाए हुए रास्ते पर चलते हैं और उनकी जिंदगी को आइडियल बनाते हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि आज भी होगा इब्राहिम साइमा पैदा, कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा। तो आइए प्रोग्राम की चाशनी को बदलते हुए मैं आप हज़रात के सामने बुलबुल बाग़े मदीना मद्दाह रसूल उस्ताद से मन जनाब हाफिज व कारी मोहम्मद शमीम साहब को आप हजरात के हवाले कर रहा हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी आवाज में वो जादू दिया है। वो शायर कहता है ना कि लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, और लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, और ज़बां की सुर्ख कैंची से हजारों दिल कतरते हैं। लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, ज़बां की सुर्ख कैंची से हजारों दिल कतरते हैं। आप हजरात के सामने हजरत मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद शमीम साहब। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हजरत हाफिज व कारी शमीम साहब किबला जो अपनी मेलोडियस और स्वीट मीठी आवाज से हम तमाम के कुलूब और अज़हान को मुनव्वर और मुजल्ला फरमा रहे थे। अब आप हजरात के सामने मैं खुसूसी मेहमान को दावत सुखन दूंगा जो हमारे बीच में ये समझो कि खुर्शीद ताबा है, यानी कि एक चमकते हुए सूरज है। और सूरज कभी जो है तारुफ और इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं होता है। तो वो भी हमारे बीच में ऐसे ही है कि उनको दुनिया जानती और पहचानती है, जिनसे मेरी मुराद शहर मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी मुफ्ती मोहम्मद अशफाकुल्लाह साहब किबला वो आप हजरात के सामने तशरीफ लाएंगे और यही हमारे खुसूसी आज के मेहमान हैं। लेकिन ये जो भी बातें आप हजरात तक पहुंचाएं तो आप जो है इनकी बातों को पल्ले से बांध लें कि कभी जो है जिंदगी भर वो पल्ला खुल ना पाए। और इनका इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाकुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।